हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित वर्कशीट गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 10 को हल करेंगे, जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आधारित है। इस वर्कशीट से संबंधित सभी प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों का इसके योग बताना है। तो द्विघात समीकरण से हमें पहले ए, बी और सी के मान निकाल लेने हैं, फिर मूलों के योग का फार्मूला माइनस बी बटा ए हमने रख देना है। ये मूलों के योग का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और उसके लिए हमने ए बी सी के मान पहले से निकाल रखे हैं। बी का मान 2 होता है तो ऊपर आ जाएगा -2 और बटा में ए का मान 1। -2 बटा 1 बराबर होता है -2। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा सवाल, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। गुणनफल ज्ञात करना है तो इस द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले ए, बी और सी के मान निकालेंगे। ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणा वाली संख्या होती है जो कि 2 है। बी का मान होता है एक्स के गुणा वाली संख्या 1, और सी होता है अचर पद माइनस का 6। मूलों का गुणनफल, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकाला जाता है सी बटा ए के द्वारा। सी बटा ए यानी सी का मान -6 बटा ए का मान 2। -6 बटा 2 माइनस का 3, इसका आंसर भी -3, ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, तीसरा, यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल है तो के का मान है। के का मान बताना है तो समीकरण की सहायता से हमने पहले ए, बी और सी तीनों मान लिखे। ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहा जाता है ए, एक आ गया। एक्स का गुणांक बी होता है, के आ गया बी का मान, और अचर पद -5/4 सी का मान आ गया। अब हमें इस द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 दिया हुआ है, तो अल्फा को मान लेते हैं 1/2 और दूसरा मूल हम बीटा मान लेते हैं। अब मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो हमने यहां लिखा 1/2 अल्फा का मान गुणा बीटा की जगह बीटा बराबर -5/4 सी का मान और बटा में 1। अगर यहां से बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा 1/2 दूसरी तरफ आएगा, -5/4 और गुणा में ये 2/1 बन गया दूसरी तरफ आके। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 पर, तो बीटा का मान आ गया -5/2। ये बीटा का मान हमें आगे काम में आएगा। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। अल्फा की जगह 1/2 लिखा जो कि हमें शुरू में ही दिया हुआ था, और बीटा का मान अभी अभी हमने निकाला है -5/2। दोनों मान रख दिए बराबर में -b/a। तो b का मान k है तो -k, और बटा में a का मान 1। 1/2 प्लस -5/2 करेंगे, बटा में दोनों के एक जैसी वैल्यू है, ऊपर वालों का सीधा जोड़ या घटाव हो जाएगा। यहाँ घटाव होगा क्योंकि एक प्लस की वैल्यू दूसरी माइनस की वैल्यू है, तो 1 - 5 बटा में 2, 1 - 5 -4 बटा में 2 बराबर -k। माइनस माइनस कैंसल, k का मान 4/2 यानी 2 आ जाएगा k का मान। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस के मूल समान है। इसके मूल समान कब होंगे। 4 विकल्प जरूर दिए हुए हैं, लेकिन हम विकल्पों पे ध्यान ना देकर इसे हल करेंगे, के मान को ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0। इसमें ए, बी और सी ज्ञात कर लेते हैं हम। x² का गुणांक 2 है तो a का मान 2 आ गया। x का गुणांक -k है तो b का मान -k आ गया। अचर पद k है तो c का मान k आ गया। मूल समान होने की शर्त लिखेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² यानी कि माइनस का k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 × a का मान 2 और c का मान k, तो k² आ जाएगा, -k का होल स्क्वायर खोलेंगे तो फिर -8k ये आ जाएगा तीनों का गुणा। k² - 8k बराबर 0। इनमें से k का मान कॉमन आएगा तो बच जाएगा k - 8। ये गुणनखंड रूप हमें प्राप्त हुआ है k × k - 8।
इस तरह से जब आ जाता है और बराबर में 0 है, यानी कि या तो क्या होगा, k बराबर 0 होगा, या दूसरा गुणनखंड k माइनस 8, या ये 0 होगा। इससे हमने k का मान निकाला तो 0 के दूसरी तरफ माइनस 8 जाएगा, तो 0 वाली साइड तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 8, k का मान 8 आ गया। तो इस तरह से k के दो मान हमें मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है k बराबर 0 और दूसरा k बराबर 8, अतः k के दो मान आ जाएंगे 0,8, तो द ऑप्शन इसका सही हो गया। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर बता दिया। आप देखो, अगर इस सवाल के अंदर पहला समीकरण यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, जब इनका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद दिया हुआ है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद दिया हुआ है। केवल इस वाले सवाल में देखो एक्स स्क्वायर वाला पद तो दिया हुआ है, लेकिन बटा में एक्स आ गया, तो बटा में एक्स नहीं होना चाहिए। या आप यूं कहेंगे कि अगर बटे वाले एक्स को खत्म करना है, यहाँ से हटाना है, तो पूरे समीकरण में एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स की पावर 2 आ जाएगी, ये एक्स बटे वाला हट जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ एक और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, यानी यह एक त्रिघात समीकरण बन जाएगी, त्रिघात समीकरण बनेगी, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हमने इसीलिए सिलेक्ट कर लिया कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पांचों सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब छठा सवाल, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 के मूल होंगे, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ मैंने आंसर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये आंसर इतना आसानी से नहीं आया है। द्विघात समीकरण को हमने हल करना है गुणन खंडन विधि से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, यहाँ से हमने इसके गुणांकों का मान निकाला, a का, b का और c का मान लिखने के बाद गुणनखंड करने के लिए हमने ये बीच वाले पद के 2 को हटाना है, इस 2 को ऐसे मानों में तोड़ना है ताकि आगे हम इसको देखते हैं, a और c का गुणा करते हैं तो माइनस 35 आता है, तो इसको ऐसे मानों में तोड़ो कि माइनस का 35 आ जाए। तो 7 और 5 दोनों का घटाव करेंगे तो 35 आएगा, 7 और 5 का घटाव करने पर 2 आएगा और गुणा करने पर 35 आएगा। तो इस तरह से 7 माइनस 5 हमने इसको लिखा, ब्रैकेट खोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस के कारण प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 35। इन पहले दोनों मानों में से x कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस 7 प्लस एज इट इज आ गया, और 5x और 35 में से 5 कॉमन आता है तो x माइनस 7 बचेगा। दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे हैं तो इसको फिर से कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से x बच गया और इधर से प्लस का 5 बच गया, तो अगला ब्रैकेट आ गया x प्लस 5। तो गुणनखंड रूप जब इस तरह से मिल जाते हैं तो हम लिखते होते हैं मूलों के लिए x माइनस 7 बराबर 0, या तो ये मान 0 होगा या ये 0 होगा। तो x माइनस 7 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान 7 आ जाएगा, और x माइनस 5 बराबर 0 लिखते हैं तो x का मान माइनस का 5 आएगा। यानी x के दो मान हमें मिले 7 कोमा माइनस 5, जो ब ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसको हमने टिक कर दिया। अगला सवाल आठवां, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग है, इसके मूलों का योग यहाँ मैंने टिक कर दिया है, लेकिन आप फिर से मूलों का योग निकालने के लिए पहले द्विघात समीकरण नोट करोगे, उस द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान नोट करोगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो 2 आ जाएगा a का मान, b होता है x का गुणांक माइनस का 3, और c होता है अचर पद। फिर मूलों का योग का फार्मूला माइनस b बटा a होता है, तो माइनस b का मान खुद माइनस में है, माइनस का 3 है, और बटा में 2, तो माइनस दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/2 हमारा मूलों का योग होगा, ब ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, नौवां सवाल, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। मैंने यहाँ टिक कर रखा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे होगा। जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है वहां से हमने a b और c के मान निकाल लिए, फिर मूल समान होने की शर्त b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नोट करी। इस शर्त के अकॉर्डिंग हमने ए बी सी के मान लिखने हैं। b का स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और k का मान, c का मान k नोट कर दिया यहाँ पर। इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस 4 के बराबर 0, और माइनस का 4 के बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4, माइनस 4 के बराबर माइनस का 4, k का मान माइनस 4 बटा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4/4 1 आ गया।
तो k का मान 1 इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा कार्यपत्रक आज का, इसको आपने अच्छे से समझा। आगे के कार्यपत्रक के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।